हेलो एवरीवन। यूपीपीएससी के द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर के नियमों में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। लाखों अभ्यर्थियों को इस ओटीआर के नियमों में बदलाव के कारण राहत मिलने जा रही है, क्योंकि जब से ओटीआर के नियम लागू किए गए हैं, अभ्यर्थियों को इस ओटीआर फॉर्म को भरते समय यदि कोई गलती हो जाती है तो उसमें सुधार को लेकर के यहाँ पे हमेशा समस्याएं रहती हैं। लेकिन इस बार अगर हम देखें तो आयोग ने यहाँ पर नियमों में जो बदलाव किया है वो आयोग की वेबसाइट पर जाकर के किस तरीके से जो नए नियम लागू किए गए हैं या जो समस्याएं या जो त्रुटियां रहेंगी उसे आप कैसे सुधार कर सकते हैं और किन चीजों में सुधार करने को लेकर के यह बदलाव लागू किया जा रहा है उसको यहां पर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, आयोग ने जो जानकारी यहां पर दी है, आराम से यहां पर देखिएगा, समझ लीजिए और इसका यहां पर अप्लाई कैसे करना है वो भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश देखिए लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों प्रतियोगी छात्रों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पे इसकी घोषणा की है। और ये जो नियम है वो ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन को लेकर के, यदि आपने गलत दर्ज कर दिया है अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये दो प्रक्रियाएं हैं, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अगर आपने गलत यहां पे भर दिया है तो अब आप क्या कर सकते हैं, उनको संशोधित करने की अनुमति यहां पर आयोग की तरफ से दी जा रही है। आयोग ने ओटीआर पेज पर फ्लैश मैसेज यहां पर इसके लिए जारी किया है और इसके अनुसार किसी भी अभ्यर्थी ने पंजीकरण के समय ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर गलत दर्ज किया है तो अब वो सीधे ओटीआर पोर्टल पर जा करके उसमें सुधार कर सकते हैं। और ये यहां पर जो पहले से आपको समस्या थी, यानी कि ये सुधार को लेकर के लागू नहीं था, उसमें ये बड़ा बदलाव किया गया है। तो सभी अभ्यर्थी, यदि आपने अब तक जो भी ओटीआर भरा है और आपने भी अपना मोबाइल नंबर गलत डाल दिया है या ईमेल आईडी अगर आपने गलत डाल दी है, तो अब आप जा करके ओटीआर के पोर्टल पर इसमें संशोधन कर सकते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं। देखिए पूरे नियम क्या थे वो भी आपको बता दें, ये नियम पहले नहीं था। पूर्व के नियम अगर हम देखें ओटीआर को लेकर के, तो उसमें कहा गया था ओटीआर नंबर जारी होने के बाद अभ्यर्थी केवल नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता और व्यक्तिगत विवरण में संशोधन कर सकते थे। लेकिन मोबाइल नंबर अगर गलत हो जाता था, ईमेल आईडी गलत हो जाती थी, राज्य जनपद में इनमें से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की ये समस्याएं लगातार रहती थी कि अगर इसमें गलत हो जाता तो इसको सुधार करने का कोई रूल नहीं था। तो गलत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दर्ज होने पर उन्हें समय पे सूचना प्राप्त करने में कठिनाई होती थी और अब संशोधन की इस नई सुविधा उनके लिए यहाँ पर उपयोगी साबित होगी और इसके माध्यम से आप इसमें सुधार करके आने वाली जो समस्याएं रहती हैं, कोई अपडेट यहाँ पर आयोग की तरफ से रहता है जो आपको नहीं मिल पाता है त्वरित समय पे, तो और वो ऐसी समस्याओं का यहाँ पर निवारण हो जाएगा। तो सभी अभ्यर्थी ध्यान दीजिए, चाहे वो यूपीपीएससी की कोई भी एग्जाम को लेकर के, क्योंकि ओटीआर यहाँ पे अनिवार्य है। अगर आपने ओटीआर भरा है और आपसे गलती हो गई है तो आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो ओटीआर में भरी गई कोई भी जानकारी अगर गलत हो गई है तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। पहले यहां पर कुछ लिमिटेड चीजों की थी, लेकिन अब एक तरीके सारी जानकारियों को यहां पे संशोधित कर सकते हैं। तो पहली तो बात, यहां पे गलतियां ना करें, और गलती हो भी गई है तो उसमें अब सुधार करने का यह मौका आयोग की तरफ से दिया जा रहा है। तो ऐसे ही यूपीपीएससी आरओआरओ के सभी अभ्यर्थी जो भी लगातार एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, आयोग की तरफ से लेटेस्ट अपडेट्स हो, जानकारी हो, परीक्षा की तैयारी हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम लगातार यहाँ पर आपको सभी प्रकार के अपडेट्स देते हैं, एग्जाम के प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं, आपको गाइड करते हैं, कोर्सेज और हर तरीके की जानकारी भी साझा करते हैं। तो आज के लिए यहाँ पर थैंक यू सो मच एंड गुड लक।